हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो स्टार मेकर इंडिया के एक कदम ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या कारण है कि स्टार मेकर ने सारे पुराने इंडियन ऑफिशियल्स को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप देख सकते हैं कि स्टार मेकर ऑफिशियल की जो इंडिया की फैमिली है उसमें अभी जो है फ़िलहाल 3 ही जो है ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, जिसमें से एक जो है वो यूएस से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुराने इंडियन ऑफिशियल्स को सबको यहाँ से स्टार मेकर से हटा दिया गया है। तो इन कारणों को जानने के लिए मैंने कुछ खास लोगों से उनके दृष्टिकोण जाने और यहाँ शेयर किए हैं। साथ ही जिन लोगों ने इस घटना से कुछ राहत महसूस की, वो किस लिए की, वो भी उनके शब्दों में या स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि वीडियो देखने के बाद आपको भी यही फील होता है जो ये लोग बता रहे हैं, तो आपको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ तो देना ही है, साथ ही कमेंट्स में ये टैग यूज़ ज़रूर करना है, SMVR ऑल विद यू। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरुआत में सुमित जी की, जिनकी आईडी हैकिंग की घटना का मैंने पहले वीडियो बनाया था। आपकी सुविधा के लिए आई बटन और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। उनसे जानते हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो। आगे सुनेंगे आप उनके व्यूज़ उनकी आवाज़ में। Hello everyone, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ सुमित। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट जाजपुर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। कुछ दिन पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी आईडी हैकिंग को लेकर एक वीडियो अपलोड हुआ था। मेरी 54 लेवल की आईडी, जिसमें मेरा 8 लेवल का रूम था, जो अभी आप लोग शायद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसका लॉगिन अकाउंट चेंज करके प्लान्ड तरीके से उसको हैक किया गया था 10 दिसंबर 2021 को। अपनी आईडी वापस पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, एसएम पर वीडियो के थ्रू, एसएम ऑफिशियल को डायरेक्ट कॉल और मैसेज करके, और इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के मैंने जस्टिस डिमांड किया था स्टार मेकर से। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे अपनी आईडी वापस नहीं मिली, पर ये एक जरूर राहत की बात है मेरे लिए और मेरे पूरे एमएम के परिवार के लिए, स्टार मेकर के। जो मुझे ये खबर मिली, ये जानकारी मिली कि मेरे कंप्लेन के बाद और मेरे जैसे कई सारे आईडी हैकिंग शिकार सब्सक्राइबर्स के कंप्लेन के बाद एसएम ने कुछ विजिबल एक्शन लिए हैं। एसएम के लेवल पे, एसएम ऑफिशियल के लेवल पे बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारे इंडियन ऑफिशियल को निकाल दिया गया है, उनकी जगह यूएसए और दूसरे कंट्रीज के ऑफिशियल को रिप्लेस कर दिया गया है, और उनसे हम जरूर जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आई हार्टली थैंक स्टार मेकर फॉर मेकिंग सच विजिबल एक्शन इन चेंज इन ऑफिशियल लेवल। I and my entire MMK family of Star Maker really appreciate this action by Star Maker Interactive. I also want to thank owner of this YouTube channel for her support against irregularity by hacker official combination. I request Star Maker app support to please respond to my emails sent several times to them, and request the new appointed officials to please help me to get back my hacked ID. Thanks to all of you beautiful people for your support in my efforts for creating a safer environment and my war against identity theft crime. Thanks all of you once again. Thanks. तो आशा करती हूँ कि एसएम इंडिया के न्यू ऑफिशियल्स सुमित जी की रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे और आईडी हैकिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाकर इन हैकर्स को इनकी सही जगह ज़रूर बताएंगे। सुमित जी की आईडी हैकिंग वीडियो के बाद मेरे पास कई लोग उनकी आईडी हैकिंग की प्रॉब्लम को लेकर आए। जो एसेस मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने लिखा है कि ऐसी घटना हुई इनके साथ में, और किसी ने फैमिली डिसमिस कर दी। इन्हें पता भी नहीं कि कैसे हुआ, कैसे पासवर्ड कैसे पता चला, कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने लिखा भी है कि एसएम से विश्वास हट गया। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों को काफ़ी हर्ट कर गई। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मेरे ही स्टार मेकर फ्रेंड हैं, जिनकी थी फैमिली सप्तसूर नाम से, और फैमिली जो लेवल 10 की थी। तो उन्होंने भी मुझे बताया जब फैमिली इस तरीके से हुआ। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ की फैमिली कुछ गड़बड़ हो गई है, कहते हैं हैक हो गई। कोई गबरू फैमिली में आके खुद कैप्टन बनकर बैठा है और सबको रिमूव किया है। तो स्क्रीनशॉट्स भी थे, बट ये जो स्टार मेकर के अपडेट्स के बाद वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से।
बस इन चीज़ों से आप लोग अंदाज़ ज़रूर लगा सकते हैं कि स्टार मेकर पर जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई थी आईडी हैकिंग से रिलेटेड, और जिसका कोई सॉल्यूशन जो है स्टार मेकर ऑफिशियल्स नहीं दे रहे थे या नहीं दे पा रहे थे, ये भी किसी को नहीं पता। अब स्टार मेकर इंडिया की जानी मानी हस्ती सैंडी सर, जो कि एसएम इंडिया के सबसे पुराने एक्टिव यूज़र्स में से एक हैं, वो क्या सोचते हैं, सुनते हैं उनके ही शब्दों में। Hello and hi friends. Today I'm going to say something very interesting and yes, also very shocking, that in StarMaker we have seen that many of the officials, even all the officials of Indian officials, been removed and they are no more in the management side of StarMaker in India. It is definitely a shocking news, but also I would like to say that it is a very good decision by the US official or the officials who has taken this decision to remove those Indian Star Maker officials from this management side, because it was been seen that most of the officials who were there in Star Maker, the Indian officials, I don't want to mention the name, but I have seen that many of them were very much influenced by the big families in Star Maker who are spending quite a lot of money. They were very much supporting to those families only, and other families who are not giving that much of business maybe, or they are not able to do that, or they are not spending that much of money, they were being deprived by the officials never used to respond to them who were giving less business, and they were maybe struggling to get support from officials. They were looking from the officials that if the official gives the support, but they never, means the official never used to think about those people. So it was very disappointing, and it was like getting in my mind that why such things are happening. But I would say that the decision is very good that the US official has taken, and now people at least can have a equal service from the official side, because I believe and I trust that now the official will give genuine support to all the people, all the user, all the subscribers of Star Maker. It is not going to be a partial support. We have seen many things happening in Star Maker. Many people, many big families, they used to threat the people who are having less capacity in terms of gifting or business. So they used to threat that I will block your ID. I have a good connection with officials. I will do this and that. They used to threat those people who were very much simple, and they used to struggle to get support from officials. It was very hurting. It was really very hurting, because the officials were very much diverted only for those people who are giving them business and recharging from their link and all. They never used to help people who are not doing recharges from their link. So I really appreciate the initiative, is absolutely wonderful, and I'm really looking forward for a good future of Star Maker, because we all are the user of Star Maker, and we really appreciate the application that is giving us such kind of entertainment and such kind of value of time and special quality time. So people are really liking it. But in the middle, all this dirty things gave some sort of very negative thought about Star Maker. But I would request everyone, please do not blame Star Maker. We can blame the officials who were there, who used to treat the normal people in a very negligible way. So now the fear is gone, and we are all equal in Star Maker, and we will be there in Star Maker always. And we really appreciate Star Maker has given us a wonderful platform. Thank you so much everyone. तो सुना आपने कि पास्ट में ऑफिशियल्स के द्वारा जो पार्शियल बिहेवियर देखा गया था वो नहीं होना चाहिए था, और यही सब कारण थे कि इंडिया में स्टार मेकर से लोगों का मन उठता जा रहा था, जिसमें अब डेफिनेटली चेंज आएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि लाइव ब्रॉडकास्टर्स को क्या क्या नहीं करना चाहिए, वरना उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट बैन हो सकता है। बट स्टार मेकर पर देखा गया कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। तो सवाल उठता है कि क्यों, जो कि मेरे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछा गया। देखिए।
तो आप देख रहे हैं कि उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में माला जी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि एक लेवल 3 ब्रॉडकास्टर हैं सिंग म्यूज़िकल के नाम से, वो कभी सामने नहीं आते, उनके लाइव पे सिर्फ भजन चलते हैं और बैकग्राउंड में भगवान का इमेज। उनका लाइव इतने साल से ऐसे ही चल रहा है, बैन कभी नहीं हुआ, क्यों? तो क्या कारण है कि स्टार मेकर के रूल्स बनाने के बावजूद स्टार मेकर के ऑफिशियल्स ही जो है इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं? उन लोगों के पास वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर्स जो है टैग हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इन लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, ये सवाल उठता है। ऐसे बहुत से वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर्स मौजूद हैं, तो क्या ये लोग रूल्स को तोड़ नहीं रहे हैं? आइए अब कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स मेरे पास हैं जिसमें वेरीफाइड लाइव ब्रॉडकास्टर्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी उन पर एक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन। खाटू वाले तेरे भरोसे है परिवार हमारा, खाटू वाले तेरे भरोसे है परिवार हमारा, हम भक्तों को श्याम धनी है बस आधार तुम्हारा, हमें रखना अपनी कृपा सावरे बनाए रखना। महाकाल के शूटर, ओहो शूटर, कोई बताओ तो सही, क्या बताएं? दूर है भारी आलस, छोटा डोंगर पार तू भी जा भाई। किधर घूम रहे? मैं थाने में घूम रहे। वही ना बोल रहा हूँ। You're so cute, Jigu. Thanks. Thank you, Kalvi. Live रुकना। Oh God, Tejas, it's been already 15 minutes. Close. तो तेजस क्यों बोल रहे लाइव रुकने के लिए? तेरी आवाज सुनते हैं सब पूजा? हाँ? तेरी आवाज सब सुनते हैं? हाँ, मेरी आवाज सब सुनते। आपने देखा कि वेरीफाइड लाइव ब्रॉडकास्टर लेवल 5 जो कि लाइव के दौरान ट्रैवलिंग कर रही हैं और विदाउट माइक हैं, गिफ्टिंग भी हो रही है, बट लाइव बैन नहीं हुआ। एक वीडियो क्लिप जो है और भी मेरे पास आया है मेरे सूत्रों के द्वारा, जिसमें स्टार मेकर के V6 लाइव ब्रॉडकास्टर ने खुलेआम अपने लाइव में माइक पर SM ऑफिशियल्स को अभद्र शब्द कहे जो सुनने योग्य भी नहीं है। फिर भी उनकी लाइव मात्र 7 दिनों के लिए बैन की गई थी। यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस के कारण मैं वो वीडियो क्लिप आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये पार्शियल बिहेवियर क्यों था, ये सवाल सभी को सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण हम सभी खोजना चाहते हैं और शायद स्टार मेकर का ये कदम भी इसी ओर इशारा करता है। आशा करते हैं कि स्टार मेकर के न्यू ऑफिशियल्स इन सब बातों को ध्यान में रखकर इंडिया में स्टार मेकर की कमज़ोर होती जड़ों को मजबूती ज़रूर देंगे। तो अब आपकी बारी है कि कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दें और यदि आप सहमत हैं इस वीडियो की बातों से तो ज़रूर लिखिएगा SM we all are with you। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने SM फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जागरूकता ज़रूरी है और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।